बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि अवैस रब्बानी साहब 26 नवंबर वाले मामले में एक्सपोज होने के बाद ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं जिससे ये तासुर जा रहा है कि ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। और अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर ये जानबूझकर इस बात से नाटक कर रहे हैं। कालिया अब इन्होंने ऐसी बातें कहना शुरू कर दी हैं जो कभी हमारे दिमाग में भी नहीं आई। ठीक है, हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया उस तरफ जो अवैस रब्बानी साहब हमारे बारे में कह रहे हैं। उनकी वीडियो में आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये कह रहे हैं कि अंजलि मिर्ज़ा उनके स्टूडेंट्स 26 नवंबर का दाग छुपाने के लिए 26 दिसंबर का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, और ये इनका दाग कभी धुलेगा, ये एक्सपोज हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जाली पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि वो अंजलि मिर्ज़ा को गुस्सा कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, चैलेंज करते हैं, लेकिन ये फिर भी 26 नवंबर का दाग धोने के लिए 26 दिसंबर का सहारा ले रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। ये आप इनकी वीडियो देखें। प्रोग्राम हम ऑन एयर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मुझे खाली आप वक्त बता दें तो मैं उस हिसाब से तरतीब बना लूंगा। ये मैं आपकी मोहब्बत में नहीं कह रहा किबला, क्योंकि आपसे तो नाराजगी जाती हैसियत में है जनाब सैयदा को लेकर, मगर क्या पता आप जब बैठे तो उसको वाज़ेह कर दें। क्या पता हम नाचीज कम इल्म लोग गलत समझ बैठे हैं और आपके पास हकाइक और दलाइल हो। मैं ये जगह रखता हूं और इसके लिए बड़ा दिल रखता हूं, वसअत रखता हूं, वसअत कल्बी भी और नजरी भी। मगर ये प्रोग्राम उनको दिखाने के लिए जरूर है 26 नवंबर को आपकी आड़ में छुप के, जैसे अब्बा जी के पीछे छुप के छोटे बच्चे अपने आप को सजाओं से बचा लेते हैं ना, हम उनको 26 नवंबर में ऐसे एक्सपोज कर रहे थे कि आप सामने आए और आपने उनको आड़ में छुपाया। आपने दानिस्ता नहीं किया होगा, हम आपको जानते हैं, मगर वो बड़े शरारती हैं। लगता ये पागल हो गया। तो मेरे भाइयों बहनों, अब आप हिसाब लगा लें कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमारे ज़हन में भी कभी नहीं आई। मैंने इतनी वीडियो जाओ 26 नवंबर के ऊपर बनाई है, लेकिन एक दफ़ा भी मेरे ज़हन में ऐसी बात नहीं आई कि हम जाओ 26 नवंबर का दाग धोने के लिए 26 दिसंबर का जाओ सहारा ले रहे हैं। लेकिन अवैस रब्बानी साहब के दिन में आ गई हमारे लिए कालिया। अवैस भाई, मैं आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि जिस तरीके से हमने आपको 26 नवंबर वाले ड्रामे में एक्सपोज किया है ना, उसकी मिसाल नहीं मिलेगी आपको। अब इनकी डॉक्ट्रिन आप चेक कर लें कि जो बंदा भी इनके साथ 26 नवंबर के ड्रामे को, तमाशे को मतलब कि ठीक समझ रहा है, एग्री इनके साथ करता है, अवैस रब्बानी साहब उनको नंबर 1 ट्रूथ लवर कहते हैं। और जो बंदा इनके साथ 26 नवंबर वाले ड्रामे और तमाशे के साथ एग्री नहीं कर रहा कि ये आपने गलत किया है, ऐसे मुनाजरे नहीं होते। ये उनको कह रहे हैं कि तुम लोग अंजलि मिर्ज़ा के अंधे मुकल्लिद हो, तुम अंजलि मिर्ज़ा की इबादत करते हो, उसकी प्रशिश करते हो। अब अवैस भाई को कोई बंदा बताए कि सरकार 26 नवंबर के ड्रामे के ऊपर बरेलवी उलमा इकराम ने आपकी मंजी ठोकी हुई है, आपको बुरे तरीके से एक्सपोज किया हुआ है, कैसे मुनाजरे नहीं होते। तो अब अवैस रब्बानी साहब की डॉक्ट्रिन के मुताबिक मुफ्ती राशिद रिजवी, मुफ्ती अली नवाज, मुफ्ती मुशाहिद हुसैन, मुफ्ती नुमान जलाली और सारे जो इनके उलमा इकराम है ना, जिन्होंने इनके इस ड्रामे से एग्री नहीं किया, वो अवैस रब्बानी साहब के नज़दीक अंजलि मिर्ज़ा के अंधे मुकल्लिद और अंजलि मिर्ज़ा की इबादत करते हैं। ये आप हिसाब लगा लें। अब इन्होंने कहा जाली पार्टी जब उनके खिलाफ बातें करती है, हर वाले काम चल रहा है, तो वैसे भाई ऐसी बातें बता दिया करें, हमें नहीं पता होती यार कि जाली पार्टी जो जैस साहब को चैलेंज कर रही है या फिर उन्होंने जैस साहब के खिलाफ कोई बयान दिया है। अजीब नहीं हो गया यार। लेकिन फिर भी चले, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि आज से 7 महीने पहले अशरफ आसफ जाहिद साहब ने बात कही थी कि अंजलि मिर्ज़ा तू वीडियो चढ़ा, हम जवाब देंगे उसका। आज से मैं अपने शागिर्दों को दावत दे रहा हूं और मिर्जा मरहून को मैं ये कह रहा हूं कि उसे अपने मसाइल में से जिस मसले पर सबसे ज्यादा घमंड है, वो एक मसला जिसको वो कहता है सिर्फ मैं ही सच्चा हूं और अहले सुन्नत पर वो हमला कर रहा है, वो लोड कर दे, अपलोड करे। वो एक मसला जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड है, अल्लाह के फजल से मेरे सैकड़ों शागिर्द उसका मुहासबा करके दिन दिहाड़े उसको तारे दिखा देंगे। और ये भी कह रहा है कि जी मेरे शागिर्द जवाब देंगे। तू आप जवाब दे, शागिर्द जवाब देंगे। अल्लाह दे बंदे हो, तुसी रल के ना जवाब दे सकते। और मैं तेरी फरमाइश पूरी कर लगा इंशाल्लाह, रखन लगा शायद जिदा तू जवाब देना है, और टाइम क़यामत तक की। हाँ, कोई चैलेंज नहीं है। मैंने एक हफ्ता नहीं गुजरने दिया। मैंने चूंकि इतवार को ही बोलना होता है ना, तो पहली इतवार यही आई है, तो मैंने उधार नहीं रखा अगली इतवार तक। मैं वो क्लिप आपकी फरमाइश के ऊपर डॉक्टर साहब बनाने लगा हूं। तो अंजलि मिर्ज़ा साहब ने 5 गुस्साखाना इबारत उस वीडियो में रखी थी, जिसका अब तक जो जाली पार्टी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। क्या पता वो दलाइल इकट्ठे कर रहे हैं और आने वाले टाइम में जवाब दें, ठीक है। लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं कि वो इनके खिलाफ बातें करते हैं लेकिन फिर भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वैसे भाई ऐसा वैसा कोई मामला नहीं है। आपकी इस मामले में कम इल्मी है, ठीक है। आपको पता नहीं है कि जहर साहब को उनका क्या मामला इस बात से चल रहा है और चलता आ रहा है। वैसे भाई साहब ने अपनी रिसेंट वीडियो में कहा कि भाई जो है ना नुमान जाहिद साहब को भाई आप मेरे प्रोग्राम में आ जाए, मौका अपना रखें, तो उन्होंने पता आगे से क्या कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जब तुमसे रब्ता करें तुमने हमारे नाम सुन के हमारी कार जाओ तुम काटते रहे हो, तो अब हम तुम्हें 5 लाख रुपए की ऑफर करते हैं कि हनीफ कायद साहब को लेकर 26 दिसंबर वाले दिन आप समझ लेके साथ मुस्तकीम पहुंचे, आप खुद भी मुनाज़रे में उतरे, उनको भी उतारो और 5 स्टार PC होटल में आपका स्टे करवाएंगे। ये जाओ उनका सवाल जवाब है। अवैस रब्बानी साहब, आप आने जाने का टिकट दे रहे हैं,
मैं आपको 5 स्टार होटल में आप रहे उसका टिकट देता हूं, साथ आपको 5 लाख रुपए भी देता हूं। आइए मरकज़ सिरात मुस्तकीम में आइए और हनीफ कुरैशी को लाइए। बड़ा लकी चांस है अवैस रवानी साहब, आपके लिए बहुत बड़ा लकी चांस है। कराची से यहां आने की, लाहौर आने की टिकट, जाने की टिकट ये मैं पेश करूंगा। आइए हनीफ कुरैशी साहब को लाइए और इस 26 दिसंबर के मैदान में खुद भी उतरिए, हनीफ कुरैशी को भी उतारिए और फिर देखिए इमाम जलाली ज़ियद के खुद्दाम आपकी तवाज़ो कैसे करते हैं। कालिया जाहिर सी बात है उन्होंने खुद जाओ इनके 26 नंबर के ड्रामे को बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज किया हुआ है। तो खैर अभी तो मैं अवैस भाई आपके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप जल्द से जल्द इस ज़हनी तनाव से जाओ बाहर निकलें और आपको पता चले कि आपने कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं करनी। बाकी अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके अपने दूसरे बात तक पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।